आपने दो पड़ोसियों के ऐसे झगड़े के बारे में सुना या देखा होगा जिसमें एक पड़ोसी दूसरे के घर के सामने कूड़ा डाल आता है। लेकिन अगर हम कहें कि दो दुश्मन पड़ोसी देशों के बीच भी इसी तरह का झगड़ा देखने को मिला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। उत्तर कोरिया ने मंगलवार की रात को गुब्बारों में कम से कम 260 कूड़े से भरी प्लास्टिक की थैलियां रखकर दक्षिण कोरिया में गिराईं। इसके बाद दोनों देशों के बीच 60 सालों से ज्यादा समय से चल रहे प्रोपेगेंडा वॉर की यादें ताजा हो गईं। उत्तर कोरिया ने कूड़े से लदे सैकड़ों गुब्बारे दक्षिण कोरिया में गिराए हैं। इसके बाद दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है, साथ ही किसी भी अज्ञात वस्तु को छूने से मना किया है। वैसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच इतिहास में भी ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं जब उन्होंने एक दूसरे के देश में कुछ पर्चियां गिराईं। इन इश्तिहारनुमा पर्चियों को कोरियाई भाषा में पीरा के नाम से जाना जाता है। साल 1950 के कोरिया युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने गुब्बारों की मदद से एक दूसरे के इलाके में पर्चियां गिराई थीं। ये तरीका उस वक्त चलन में आया जब संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया में पर्चे गिराए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में उत्तर कोरिया ने भी यूएन की सेनाओं को टारगेट करते हुए पर्चे गिराए थे। 27 जुलाई 1953 को जब युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तब तक कुल 280 करोड़ पर्चे गिराए जा चुके थे। इनमें से 250 करोड़ पर्चे दक्षिण कोरिया और यूएन के सैनिकों ने गिराए थे। वहीं उत्तर कोरिया और सोवियत यूनियन ने 30 करोड़ पर्चे गिराए थे। इन पर्चों में मुख्य रूप से आत्मसमर्पण करने की बातें लिखी होती थीं, साथ ही कुछ पर्चों में सुरक्षा की गारंटी भी लिखी होती थी। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिकतर पर्चे चमकीले रंग के होते थे। साल 1953 में युद्ध खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी दोनों देश पर्चे बांटते रहे। इन पर्चों में एक दूसरे के नेताओं और सरकारों की आलोचना होती थी। 60 और 70 के दशक में उत्तर कोरिया के पर्चों में प्योंगयांग के विकास और चेयरमैन किम इल संग की उपलब्धियों को प्रमोट करने पर जोर दिया जाता था। 70 के दशक में उत्तर कोरिया के पर्चों में वादा किया गया था कि जो सैनिक उत्तर कोरिया में आएंगे उन्हें कई फायदे मिलेंगे, जैसे अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी, नौकरी की व्यवस्था, मुफ्त लग्जरी आवास, जीवन गुजारा भत्ता और नकद पुरस्कार। जैसे जैसे दोनों देशों की आर्थिक स्थिति उलट हुई और दक्षिण कोरिया आर्थिक रूप से ताकतवर हुआ, उसने उत्तर कोरिया विरोधी अपने पर्चों में इस पहलू का उपयोग शुरू कर दिया। साल 1991 में दोनों देशों के बीच इंटर कोरियन बेसिक एग्रीमेंट और साल 2000 में इंटर कोरियन एग्रीमेंट ऑन द सेसेशन ऑफ हॉस्टाइल एक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपने पर्चे बांटने वाली गतिविधियां रोक दी। वैसे आधिकारिक तौर पर पर्चे बंटना तो बंद हो गए, लेकिन पर्चे पूरी तरह से गायब नहीं हुए। जब दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली म्यूंग बक के समय दोनों पक्षों के संबंध बिगड़ने लगे, तो दोनों देशों के ऊपर एक बार फिर पर्चे उड़ने लगे। 27 अप्रैल 2018 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पनमुंजोम डिक्लेरेशन की घोषणा की। दोनों नेताओं ने सैन्य सीमांकन रेखा के साथ लाउडस्पीकर प्रसारण और पर्चे बांटने सहित सभी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोकने पर सहमति जताई। इसके बावजूद फाइटर्स फॉर ए फ्री नॉर्थ कोरिया जैसे दक्षिण कोरियाई नागरिक समूहों द्वारा पर्चे बांटना जारी रहा। तब किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने चेतावनी दी कि अगर दक्षिण कोरियाई सरकार कचरे के भव्य प्रदर्शन को रोकने में विफल रही, तो दोनों देशों के संबंध और भी खराब हो सकते हैं।